उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 21 जून आते ही हमें ये प्रतीत हो जाता है कि अब हर दिन योग करना है, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ 21 जून को ही योग करते हैं। उसके बाद पूरा साल हम लोग योग की जो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम कहीं ना कहीं उससे हम अपने खुद को स्वयं को वंचित रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग शिक्षा संस्थान है। इस योग शिक्षा संस्थान की स्थापना स्वामी रामदेव द्वारा योग का अधिकाधिक प्रचार करने एवं इसे सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से किया गया था। ये हरिद्वार में स्थित है। आचार्य बालकृष्ण इसके महासचिव है। योग के प्रति बढ़ते रुझान और उसकी जरूरतों को देखते हुए पतंजलि योग समिति ने महिलाओं और युवतियों को भी योगी बनाने का संकल्प लिया था। 2017 में संस्था की जिला प्रभारी श्याम लता अग्रवाल ने इस प्रकार 2017 में इस बात को लेकर बताया था। योग के प्रति रुचि को देखते हुए वलसाड़ जिले में भी करीब 50 से भी ज्यादा पतंजलि महिला योग समिति के केंद्र स्थापित हो चुके हैं और तनुजा आर्य जी राज्य प्रभारी के रूप में इस जिम्मेदारी को बहुत ही सकारात्मक तरीके से निभाया जा रहा है। और 3 दिवसीय योग शिविर वलसाड़ के पुलिस हेडक्वार्टर अब्रामा में बहुत ही खूबसूरत तरीके से योग शिविर का एक महा आयोजन किया गया, जहां पे जवानों ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से एक अच्छी दिशा और अच्छी सोच के साथ जवानों ने इस योग शिविर में वे शामिल हुए। और आइए अब देखते हैं इस विशेष योग संवाद का विशेष रिपोर्ट। आज के इस योग के विशेष संवाद में हमारे साथ तनुजा जी जुड़ी है और उन्होंने योग के विषय में बहुत ही पारंपरिक और सकारात्मक बातें कही है। पुलिस हेडक्वार्टर के गोस्वामी जी से भी आज हमने बात की है और उन्होंने भी योग के विषय में बहुत सारी ऐसी अहम मुद्दों पर बात करी है, चर्चा करी है, जिसे भी हम सुनेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं योग, और इस योग के विशेष संवाद में हमारे साथ कुछ जवानों ने भी अपने अनुभव व्यक्त किए, तो हम उन्हें भी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस 3 दिवसीय योग शिविर में हमने ये देखा कि एक 76 वर्षीय जो एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने ऐसी योग की प्रक्रियाएं, उन्होंने ऐसे आसन उन्होंने की है जिसे देखकर हम सब दंग रह गए। ये है हमारे उस 76 वर्ष के वो व्यक्ति। इस योग के शिविर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग किया, जो है हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। क्योंकि हम जीवन में सब कुछ करते हैं, कार्य करते, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम अपने मुस्कुराना या हंसना छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें हंसना कोई सिखाता है, कहते हैं ना कि समाज में आज नकारात्मक चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर कोई अंदर से रो रहा है। कभी किसी को रोते हुए हम देख नहीं पाते, लेकिन वही तो डिप्रेशन का सबसे अहम कारण बन जाता है। लेकिन जब खुल के हंसते हैं तो हमारे अंदर के शरीर के ही नहीं, हमारे मन के, हमारे मस्तिष्क के जो नकारात्मक चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर चला जाता है और हमारे शरीर को, हमारे मन को, विशेष तौर पे हमारे मस्तिष्क को वो और ज़्यादा शुद्ध कर देता है। इसलिए हंसना बेहद ज़रूरी है। इसलिए योग के इस शिविर में, योग के कार्यक्रम के बाद आखिर में वे हमें हंसना भी सिखाते हैं। 21 जून बस अभी कुछ ही दिनों में आएगा और विश्व स्तर पे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जो एक भारत की परंपरा रह चुकी है योग करना। और योग एक ऐसी पारंपरिक, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए एक ऐसी पारंपरिक एक विद्या है, एक योग एक विद्या है। इसे हमें पारंपरिक तौर पे किसी योग अच्छे शिक्षक के साथ, उनके शिक्षा के साथ, उनके ट्रेनिंग के साथ हमें योग को करना चाहिए, ताकि हम कभी भी इस योग को करते वक्त कोई गलतियां ना करें, ताकि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में इसका कोई विपरीत असर न हो। इसलिए आप योग ज़रूर करिए, लेकिन एक योग शिक्षक के साथ बैठकर, उनके साथ शिक्षा लेकर, ट्रेनिंग लेकर आप योग का अध्ययन अवश्य कर सकते हैं। योग से केवल शारीरिक स्वस्थता होती ऐसा नहीं है। योग से शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भी बहुत ही शुद्ध हो उठता है। हम
शरीर को शुद्ध रखने के लिए बहुत सारी हमारे पास चीज़ें वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे मन को और मस्तिष्क को सही सकारात्मक रखने के लिए सिर्फ एकमात्र योगी ऐसा अध्ययन है जिसे करने से हमारा मन भी जो एक व्याकुलता की तरफ आगे बढ़ता है, डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ता है, नकारात्मक विचार से तरफ आगे बढ़ता है, उससे भी वो नियंत्रण करने में बहुत ही मददरूप हो उठता है। और ये विज्ञान ने भी साबित किया, तभी तो आज पूरा विश्व एक विश्व स्तर पर एकजुट होकर एक समय पर एक साथ पूरा विश्व स्तर पर 21 जून को पूरी दुनिया योग शिविर के लिए तैयार होती है और योग के कार्यक्रम में हर व्यक्ति शामिल हो उठते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विश्वास है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और हाँ, आखिर में सबका प्रयास। क्योंकि सबका प्रयास ना हो तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें सभी को एक साथ लेकर चलना होता है। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हमारे साथ तनुजा आर्य जी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने आज नवसर के पुलिस हेडक्वार्टर में 3 दिवसीय यानी 3 दिन का योग शिविर यहाँ पे था और यहाँ पर आज बहुत सारे सैकड़ों जवान यहाँ पे उन्होंने योग शिविर में हिस्सा लिया है। आइए पूछते हैं कि उनका ये आज का 3 दिवसीय अनुभव कैसा रहा। आज इस शिविर का तीसरा और अंतिम दिवस था, लेकिन योग का कभी अंत होता नहीं, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है। न जाने कब से योग शुरू हुआ है और कब से योग चलता रहेगा, अनंत है योग। तो आइए तनुजा जी से पूछते हैं कि उनका 3 दिवस का जो अनुभव था जवानों के साथ कैसा रहा। तनुजा जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते सीमा जी, बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गोस्वामी सर के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से आज 3 दिवसीय योग शिविर का यहाँ पर समापन हुआ है। लगभग मुझे याद है कि पतंजलि योग समिति के माध्यम से मैं जब से जुड़ी हूँ 2015 से यहाँ पे करवा रही हूँ और हमेशा जवानों के साथ योगाभ्यास करने का अर्थ है कि अपने आप को भी एनर्जी प्राप्त होती है। और कुछ अवसर मिला है मुझे भी कि जो जवान हमारे देश की सेवा के लिए इतने तत्पर है, तो उनकी सेवा करने का कुछ सौभाग्य हमें भी मिला है। बिल्कुल। और सबके भाव को देखते हुए, सबके अभ्यास को देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही ट्रेंड और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रहते हुए सभी ने अभ्यास किए पूर्णता के साथ। क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज इनको बहुत आवश्यकता है कि अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखें, क्योंकि दिन भर की दौड़ भाग, तनाव, टेंशन में रहते और शरीर के प्रति इतना ध्यान नहीं दे पाते। खाने पीने की भी इनकी कोई समय सीमा नहीं होती। तो उस प्रकार से अगर योगाभ्यास को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जवानों को बहुत लाभ होगा। और इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय कांति भाई के सहित हमारे मीना बेन, हंसा बेन, हमारे बहन, सभी लोग प्रयत्न करें। राधा जी, शांता जी, रक्षा बेन, रंजीत भाई आज नहीं है, मणि बेन, भाई जी, सभी सहयोग कर रहे हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि योग के माध्यम से प्रति जगह, चाहे पुलिस जवान हो, बैंक के कर्मचारी हो, पोस्ट ऑफिस हो, कैसे भी जगह पर जाकर हम योग का प्रचार करें। और ये पूरा माह जो हमें योग के लिए ही समर्पित है। वैसे तो पूरा वर्ष हमारा इसी के लिए कार्य चलता है, पर इस वर्ष इस समय में बहुत खास ज़्यादा हम प्रयत्न करें। 21 जून के लिए क्या तैयारी चल रही है? 21 जून में हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? विशेष रूप से अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे आज आप देख रहे हो, उसी प्रकार के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कल दमन में भी हम मिलने के लिए गए थे, तट रक्षक में, वहाँ पे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अलग अलग जिलों में, तहसील में भी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। वापी में 10 तारीख को हम बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पूरे पतंजलि योग परिवार के माध्यम से एक सामूहिक योग कक्षा का आयोजन किया है और 3 दिवसीय शिविर भी हमारी रहेगी विचार में लक्ष्य में, जहाँ हम सभी लोगों को 3 दिवस तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। हमारे साथ गोस्वामी सर जी यहाँ पे पूछते आइए उनसे पूछते हैं कि जवान होते हैं अनुशासित में रहना पसंद करते हैं, तो अनुशासन के साथ योग करना बेहद जरूरी। आइए गोस्वामी जी से भी कुछ उनका अनुभव जान लेते, कैसा रहा ये 3 दिवसीय योग शिविर। स्वागत है गोस्वामी जी। हम ये पतंजलि योग हरिद्वार से जो ताल्लुक रखते हैं, इतने जज के सानिध्य में उसी का स्वागत करते हुए हमने जो ये 3 दिन महसूस किए हैं योग के माध्यम से, तो हमें लगा कि ये जो हमारे जवान है, हमारा डिपार्टमेंट है, ये बहुत भागम दौड़ी वाला जो ड्यूटी करता है, उसी से ये 3 दिन का जो अनुभव हमने पूछा है, तो लोग बोलते हैं कि हम कुछ अंदर से दिव्यता का महसूस कर रहे हैं। हमको दिव्यता लगती है कि नहीं, ये कुछ करने से हमको पूरे दिन अच्छा जाता है, अच्छा लगा है। और ये सभी बताते हैं कि हमको बहुत बहुत मजा आया है। तो हम ये जो पतंजलि योग हरिद्वार से जो सब मतलब ताल्लुक रखते हैं, उसी का स्वागत करते हुए
खूब खूब धन्यवाद देते हैं उसको कि जब जब भी आपको समय मिले, जब जब भी टाइम मिले तो हमें आपका कीमती समय दीजिएगा और हमारे जवानों को आपका मार्गदर्शन और योग के माध्यम से स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं वो बताएगा और सभी जवान को दिव्यता का महसूस कराएंगे। ऐसा हम बार बार धन्यवाद देते हुए जय हिंद। हमारे साथ यहाँ पे हेडक्वार्टर के जवान उपस्थित है। हम पहले उनका परिचय जाने आप नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष सिंह वैसा। कैसा आपका अनुभव रहा 3 दिवस का योग शिविर चला? जैसे योग शिविर शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि योग क्या ही करा लेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुआ करती है, यहाँ पे हमारे पीटी टेबल बहुत अच्छे होते ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद शुरू हुआ और जैसे हम करते गए, जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो साथ में आपके साथ ऐसा लगा कि जैसे हमको ये रेगुलर तौर पर करना चाहिए और जिसके फायदे बहुत सारे होंगे फ्यूचर में। ऐसा हमको लगता है। अनुशासन तो आप करते हैं, आप अनुशासन में रहते हो क्योंकि आप एक जवान हो, आप डिसिप्लिन में आपने सीखा ही है शुरू से, लेकिन योग भी हमें निरंतर अनुशासित होना सिखाता है। ऐसा आपको नहीं लगता कहीं? लगा मैडम बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। मतलब जैसे ही योगा शुरू हुआ उससे पहले जो फीलिंग थी वो बदल गई है, तो लग रहा है कि फ्यूचर में हम योगा के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि योग एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके लिए निःशुल्क हमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है। आइए, और एक और जवान यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है, जुड़ गए हैं। आपका पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है जसपाल सिंह जाडेजा जी, क्या आपने अनुभव किया 3 दिवस के योग शिविर में? यहाँ पर देखिए हम डेली एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन वो एक हमारे ट्रेनिंग के तौर पर हम करते हैं। तो योग जो है वो कुछ अलग हमारे जीवन में लेकर के आता है, हमारा डिप्रेशन जो है वो दूर करता है और हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें 3 दिन में, और हमें ये लगता है कि हमें ये निरंतर करना चाहिए, ये हमारे आदत में शामिल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा है कि हमारे आदत में शामिल होना चाहिए, कि आदतें ऐसी होती जो हम लोग आसानी से छोड़ नहीं पाते, और अगर अच्छी आदतों को अगर हम लोग अपने जीवन में डाल देंगे तो कभी छूटेगा ही नहीं और जीवन हमेशा हमारा रोग मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये साथ एक और जवान जुड़ गए जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, जिनका नाम है हेमंत जी टंडेल। हेमंत जी, તમારો ખૂબ સ્વાગત છે અમારા ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ ચેનલ પર। તમારો શું અનુભવ છે, તમે વ્યક્ત કરો તમારા શબ્દોમાં। 3 દિવસ જે પતંજલિ દ્વારા જે યોગ શિબિરનું આયોજન થયું એ દરમિયાન અત્યારે અમારા જવાનને ડેલી અમારે પીટી ડ્રીલ આ તો રૂટીનમાં થાય છે, તેમ છતાં આ 3 દિવસનો એક ખૂબ સરસ અનુભવ રહ્યો છે। અને યોગ દ્વારા જે પ્રાણાયામ થાય છે તો પ્રાણાયામ જે આપણા જે લમ્સ છે ફેફસા છે એમાં ઓક્સિજનની જે પૂર્તિ થાય છે અને ઓક્સિજનથી આપણા અંદર જે ઇનર ઓર્ગન યાની કે આપણા અંદરના અવયવો છે એમને તમામને વ્યાયામ મળે છે અને ખૂબ જ અંદરથી એક ઉર્જા, એક દિવ્ય શક્તિની અનુભૂતિ થાય છે। તો બહુ સારું લાગ્યું અને આ 3 દિવસ દરમિયાન અમારા જવાનને પણ યોગ શિબિર દ્વારા એક નવી ઉર્જાનું પ્રદાન થઈ છે। તો એ નિરંતર એમના જીવનમાં એ લોકો ઉતારશે અને આવનારા દિવસોમાં જે ભવિષ્યમાં એ લોકો પાસે ચેલેન્જ છે કે ભારત દેશમાં સારી ભારત દેશની રક્ષા કરી શકે, તો એ માટે એ લોકો આવનારા ત્રેસને પણ એ લોકો ઓછો કરી શકે એ માટે જે 3 દિવસનું યોગનું શિબિરનું આયોજન થયું એ ખૂબ જ સરસ હતું અને આવી રીતે આ યોગ શિબિર થતા રહે એવી અમારી इच्छा से। आखिर में एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगी कि हमारा देश भारत डिफेंस में नंबर 1 हो चुका है विश्व स्तर पे। अमेरिका जैसे देश को भी वो डिफेंस के मटेरियल सप्लाई करेगा। ये कल की ही बहुत मुख्य समाचार है, जो हमारा देश आज रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। विश्व स्तर पे वो कहते ना कि आज किंग ऑफ द ग्लोबल किंग डिफेंस के स्तर पे हमारा देश आज बन चुका है। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे देश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास किया है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, और जब रक्षा के क्षेत्र में जब इतना आगे बढ़ा है, जब अमेरिका जैसे देश को हमारा देश आज डिफेंस मटेरियल सप्लाई करने जा रहा है, तो हमारे देश में कुछ तो बात होगी ही। सही मायने में हमारा देश सोने का चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और निरंतर सोने की चिड़िया हमेशा रहेगा। धन्यवाद। माता की जय, जय हिंद। माता की जय, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाँव सिखाएंगे, गाँव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। करो योग, करो योग, करो योग। वंदे मातरम, वंदे
टूटेगा ही नहीं और जीवन हमेशा हमारा रोग मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग योगमय हो जाएंगे। तो इसलिए रहिए, करिए योग और रहिए रोग मुक्त। इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। उज्जवल भारत इस देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के।